मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो वेलकम बैक टू द इंडस रेंजर चैनल। तो देखिए, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि कल एनडीए का रिजल्ट आ चुका है और आप में से कुछ लोगों का सिलेक्शन हुआ होगा और कुछ लोगों का नहीं हुआ होगा। तो उसमें घबराने की कोई बात नहीं। जिन लोगों का सिलेक्शन है उन लोगों के लिए कॉन्ग्रेचुलेशंस। अब उनको अगले स्टेप यानी एसएसबी के लिए प्रिपरेशन करना है। तो एसएसबी के लिए वो लोग प्रिपेयर करें और अच्छे से प्रिपेयर करें ताकि फाइनली वो रिकमेंड हो जाए। जिन लोगों का सिलेक्शन या रिटन एग्जाम क्वालिफाई नहीं हुआ है तो उनको घबराने की ज़रूरत नहीं है। अब उनके पास अगला टारगेट है हमारा एनडीए फर्स्ट 2023। उसके लिए जुट जाएं, अपना इवैल्यूएशन करें कि कहाँ प्रॉब्लम है, कहाँ कमियाँ हैं। और इस बार हम लोग नए सिरे से शुरुआत करेंगे। आप लोगों को भी नए सिरे से शुरुआत करनी है। नए सिरे से शुरुआत करेंगे, पूरा सिलेबस यहाँ पर कवर करेंगे और एक नेक्स्ट लेवल तक प्रिपरेशन को स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बेसिक मैथमेटिक्स में शुरू करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री सेक्शन। ट्रिग्नोमेट्री अपने आप में एक इंपॉर्टेंट सेक्शन है। इसमें ऑलमोस्ट अगर हम बात करें 15 से 20 क्वेश्चंस आते ही आते हैं। अगर हम ओवरऑल रेंज की बात करें, प्रीवियस ईयर्स पेपर को एनालिसिस करें तो आप देखेंगे कि मिनिमम 15 और मैक्सिमम 20 क्वेश्चन तक इसमें ट्रिग्नोमेट्री से पूछे गए। ट्रिग्नोमेट्री जो है कंसिस्ट ऑफ 3 और 4 मेजर टॉपिक्स। पहला टॉपिक हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, बेसिक ट्रिग्नोमेट्री जिसमें एंगल से रिलेटेड फॉर्मूले, हाफ एंगल, ये सारे फॉर्मूले। सेकंड है एप्लीकेशन बेस्ड हाइट एंड डिस्टेंस। थर्ड है प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल और फोर्थ है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो इनसे मिला जुला के 15 से 20 क्वेश्चंस आते हैं। अपने आप में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है और मोर और लेस पेपर का पैटर्न अगर ट्रिग्नोमेट्री सेक्शन से देखें तो एक जैसा ही रहता है, बहुत ज़्यादा वेरिएशन नहीं होता है। कुछ चीज़ें प्रिडिक्टेबल हैं, वो आनी ही आनी है, तो उन पर भी फोकस करेंगे और पूरा सिलेबस कवर करेंगे। जैसे कि मैंने आपको अपने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि हर टॉपिक को आपको कवर करना है, कोई भी टॉपिक छोड़ना नहीं है। तो यहाँ पर हम लोग शुरुआत करेंगे। बाकी प्रिपरेशन कैसे करनी है, क्या करना है, स्ट्रेटेजी के बारे में ऑलरेडी मैं एक वीडियो बना चुका हूँ। जिन लोगों ने नहीं देखा है वो जाके उस प्लेलिस्ट में जाके वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री सेक्शन बिल्कुल बेसिक से शुरू करेंगे ताकि जो लोग बिल्कुल स्टार्टिंग से प्रिपरेशन कर रहे हैं उन लोगों को भी बढ़िया से समझ में आए और जो लोग पहले से प्रिपरेशन कर रहे हैं उन लोगों को तो समझ में आएगा ही आएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, ट्रिग्नोमेट्री जो है इट इज ऑल अबाउट एंगल्स। एंगल्स के बारे में है सारा, सब कुछ जितना भी है सब कुछ एंगल्स के बारे में है। तो सबसे पहले एंगल से हम लोग शुरू करते हैं कि भाई एंगल है क्या चीज। तो सबसे पहले एंगल को समझ लेते हैं। एंगल के लिए कहते हैं कि अगर ये कोई लाइन है या कोई रे है, ये इसकी इनिशियल पोजीशन है और ये इससे रोटेट करके एक फाइनल पोजीशन पर पहुंचती है। अब रोटेट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में भी हो सकता है और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में भी हो सकता है, दोनों ही चीजें पॉसिबल है। ये हमारी कोई रे है या कोई स्ट्रेट लाइन है या कोई लाइन है, ये इसकी इनिशियल पोजीशन है, इससे रोटेट करके एक फाइनल पोजीशन पर जा रही है। अब फाइनल पोजीशन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में भी हो सकती है और क्लॉकवाइज में भी। तो जो अमाउंट ऑफ रोटेशन है, अमाउंट ऑफ रोटेशन इज कॉल्ड एंगल। बिल्कुल बेसिक डेफिनेशन है कि अमाउंट ऑफ रोटेशन को हम क्या बोलेंगे, एंगल बोलते हैं। और इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, थीटा से। अब यहां पर एक चीज बड़ी ध्यान देने वाली बात है कि अगर हम एंगल को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर कर रहे हैं तो एंगल को हम पॉजिटिव थीटा यानी प्लस थीटा कहेंगे और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर कर रहे हैं तो इसको हम क्या कहेंगे, माइनस थीटा। ठीक है। तो एंगल का मेजरमेंट अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है तो ये हो जाएगा थीटा, और अगर ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है तो इसको हम क्या कहेंगे, माइनस थीटा। क्लॉकवाइज के लिए माइनस हो जाएगा और एंटी क्लॉकवाइज के लिए क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई, बिल्कुल क्लियर कि अगर कोई स्ट्रेट लाइन है या कोई रे है, ये इसकी इनिशियल पोजीशन है, इससे रोटेट करके एक फाइनल पोजीशन पहुंच गई, तो अमाउंट ऑफ रोटेशन मतलब कितना घूमी है लाइन, उस चीज को जो हम मेजर करेंगे, उसका जो कैलकुलेशन करेंगे, उसी चीज को, इस क्वांटिटी को हम क्या कहेंगे, एंगल कहेंगे। और एंगल को हम एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर कर सकते हैं। अगर एंटी क्लॉकवाइज में मेजर करेंगे तो उसको पॉजिटिव थीटा बोलेंगे और अगर क्लॉकवाइज में करेंगे तो उसको नेगेटिव थीटा बोलेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है कि भाई मेजरमेंट के लिए हम लोग किस तरीके से एंगल को मेजरमेंट करेंगे। ठीक है, तो यहां पर हमारे पास 3 तरह के सिस्टम है जिसमें हम एंगल को मेजर करेंगे।
पहला है हमारे पास सेक्साडेसिमल सिस्टम, ठीक है। दूसरा है हमारे पास सर्कुलर सिस्टम, और तीसरा जो हमारे पास सिस्टम है वो सेंटेसिमल सिस्टम है। एक एक करके हम तीनों सिस्टम को समझेंगे। तो अपना जो पहला सिस्टम है सेक्साडेसिमल सिस्टम, इसके बारे में बात करेंगे। इसमें अगर हम बात करें, ये जो एंगल है ये क्या है, वन राइट एंगल है। ये एंगल जो क्या है, वन राइट एंगल है, ठीक है। एक राइट एंगल बन रहा है, इन दोनों लाइन के बीच में जो एंगल बन रहा है वन राइट एंगल। तो इस सिस्टम में जो वन राइट एंगल होगा वो किसके बराबर होगा, वो बराबर होगा 90 डिग्री। मतलब इस राइट एंगल के हम 90 पार्ट्स कर देंगे, और हर पार्ट किसके बराबर होगा, उसको बोलेंगे 1 डिग्री, या 1 के ऊपर ये 0। तो वन राइट एंगल किसके बराबर, 90 डिग्री। मतलब वन राइट एंगल के कितने पार्ट करेंगे हम, 90 पार्ट्स करेंगे, और ईच पार्ट रिप्रेजेंट 1 डिग्री। हर पार्ट किसको रिप्रेजेंट करेगा, 1 डिग्री को रिप्रेजेंट करेगा। तो ये काफी पॉपुलर सिस्टम है, इसमें हम चीजों को ऑलरेडी मेजर करते हैं। इसके बाद आते हैं अगला सिस्टम हमारा सर्कुलर सिस्टम। तो ये सबसे पॉपुलर सिस्टम है, सर्कुलर सिस्टम जो है हमारा सबसे पॉपुलर सिस्टम है। यहां पर हम जो एक राइट एंगल है उसको हम डिवाइड करेंगे पार्ट्स में, ठीक है। तो यहां पर हम कितने पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, पाई पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। पाई बाई 2 पार्ट्स में, सॉरी, कितने पार्ट्स में, पाई बाई 2 पार्ट्स में। मतलब एक राइट एंगल जो होगा हमारा वो बराबर होगा पाई बाई 2 रेडियन, ठीक है। और एक पार्ट जो बराबर होगा किसके होगा, 1 रेडियन। किसके बराबर होगा, 1 रेडियन, या 1 के ऊपर सी। सी का मतलब क्या हो गया, सर्कुलर। दोनों तरीके समझ लीजिए, 1 रेडियन या 1 सी। तो एक राइट एंगल किसके बराबर, पाई बाई 2 रेडियन, और पाई आप लोग जानते ही हैं, पाई किसके बराबर होता है, 22/7। अब जैसा कि नाम से क्लियर है कि सर्कुलर सिस्टम, इसको समझेंगे कैसे, इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर एक सर्किल है, ये इसकी रेडियस है r, ये रेडियस है r, और अगर ये एंगल कोई थीटा है, और ये क्या है, लेंथ l है। अगर ये लेंथ रेडियस ऑफ सर्किल के बराबर हो जाए, मतलब लेंथ ऑफ आर्क इज इक्वल टू रेडियस ऑफ सर्किल, लेंथ ऑफ आर्क इज इक्वल टू रेडियस ऑफ सर्किल, तो उस केस में ये जो थीटा है ये किसके बराबर होगा, 1 रेडियन के बराबर होगा। यानी 1 रेडियन वो एंगल है जो रेडियस के बराबर की आर्क सेंटर पर सर्किल के सबटेंड करती है। तो अगर हम एक आर्क ले रहे हैं जिसकी लेंथ रेडियस और सर्किल के बराबर है, तो ये जो आर्क है ये सर्किल के सेंटर पर कितना एंगल रिप्रेजेंट करेगी या सबटेंड करेगी, 1 रेडियन बनाएगी। तो ये 1 रेडियन की डेफिनेशन होगी कि 1 रेडियन वो एंगल है जो किसी भी सर्किल की कोई आर्क
जिसकी लेंथ रेडियस के बराबर है वो सर्किल के सेंटर पर बनाएगी, तो उसको हम बोलते हैं 1 रेडियन। सबसे ज्यादा पॉपुलर यही हमारा सिस्टम है जिसमें एंगल को हम किस में मेजर करते हैं, रेडियन में मेजर करते हैं। तो 1 राइट एंगल बराबर होता है हमारा π/2 रेडियन हो जाएगा, यानी इसके π/2 पार्ट करेंगे और पाई की वैल्यू सभी को पता है कितनी होती है 22/7। इसको इस तरीके समझ सकते हैं। और दूसरा तरीका, एक बेटर तरीका यह है कि हमको इस तरीके से सर्कुलर सिस्टम की बात की तो सर्किल के नजरिए से हम ऐसे समझ सकते हैं। अब आते हैं हमारे तीसरे सिस्टम पर, सेंटेसिमल सिस्टम। तो इस सिस्टम में हम ये कहते हैं कि जो हमारा एक राइट एंगल है इसके हम 100 पार्ट्स कर रहे हैं, ऐसे समझ लीजिए। कितने पार्ट्स कर रहे हैं, 100 पार्ट कर रहे हैं। और एक पार्ट को हम बोलते हैं 1 ग्रेड, यानी यहां एंगल को हम ग्रेड में रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, डिग्री, रेडियन, और ये तीसरा सिस्टम क्या हो गया, ग्रेड। तो ये 100 पार्ट हो गया। इसका मतलब 1 राइट एंगल जो हो गया वो किसके बराबर हो गया, 100 ग्रेड के बराबर हो गया, ठीक है। अब ये सबसे लीस्ट पॉपुलर सिस्टम है, बहुत ज्यादा यूज नहीं होता, लेकिन अब है तो इसको आपको जानने की जरूरत है। लेकिन मेनली सर्कुलर और जो हमारा जो सेक्साडेसिमल सिस्टम है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी डिग्री और रेडियन। ग्रेड में नॉर्मली नहीं पूछा जाता है, लेकिन फिर भी अगर है तो आपको पता होना चाहिए। अब हम बात करते हैं कि इंटर कन्वर्जन की तीनों सिस्टम के। तो देखिए हमने बेसिस क्या लिया, 1 राइट एंगल। तो 1 राइट एंगल की अगर हम बात करेंगे तो 1 राइट एंगल हमारा कितना आ रहा था, 90 डिग्री, या कितना आ रहा था, π/2 रेडियन, या 100 ग्रेड। इसका मतलब ये तीनों आपस में इक्वल है। 90 डिग्री बराबर π/2 रेडियन इक्वल टू 100 ग्रेड, यानी 1 डिग्री बराबर π/180 रेडियन इक्वल टू, सिंप्लीफाई करेंगे तो आ जाएगा 10/9 ग्रेड, ठीक है। तो ये हमारा इस तरीके से इंटर कन्वर्जन यहां पर निकल के आ गया, ठीक है। तो ये आपस में हम इस तरीके से चीजों को बदल सकते हैं, डिग्री से रेडियन, रेडियन से ग्रेड। तो इसको हम कैसे करेंगे, इसको हम ऐसे समझ लें, नॉर्मली अगर डिग्री टू रेडियन बदलना है, ये मेरा डिग्री है और मुझे इससे रेडियन बदलना है, तो मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा, π/180 से, और रेडियन से डिग्री बदलने के लिए 180/π से। तो ये ज्यादा फ्रीक्वेंटली इस्तेमाल होता है डिग्री रेडियन, इसके लिए मैंने ये बना दिया। बाकी इस फॉर्मूले से रेडियन से ग्रेड, ग्रेड से डिग्री, डिग्री से ग्रेड, ये आप कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये हमारे 3 सिस्टम हो गए जिसमें हम एंगल्स को मेजर करते हैं। एंगल को मेजरमेंट करने की 3 यूनिट हो गई, डिग्री, रेडियन और ग्रेड, जिसमें सबसे ज्यादा जो कॉमन यूनिट है वो हमारी क्या है, डिग्री और रेडियन है, ठीक है। अब डिग्री के बारे में 1-2-3 चीजें और हैं कि भाई जो डिग्री है वो थोड़ा बड़ा एंगल है, और इस बड़े एंगल के लिए एक छोटी यूनिट भी है। 1 डिग्री इक्वल टू होता है 60 मिनट्स, और 1 मिनट बराबर होता है हमारा 60 सेकेंड। तो 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट इक्वल टू 60 इंटू 60 सेकेंड्स। तो इस तरीके से ये और छोटी यूनिट्स हैं, डिग्री को हम और छोटी यूनिट में हम क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं, डिग्री से रेडियन, रेडियन से डिग्री। अब एक सवाल है कि 3 सिस्टम है हमारे पास, डिग्री और रेडियन है। 1 डिग्री और अगर 1 रेडियन की बात करें तो इनमें से कौन सा बड़ा होगा। अगर ये पूछा जाए कि भाई 1 डिग्री बड़ी है वैल्यू कि 1 रेडियन, तो ऑब्वियसली 1 रेडियन क्या होगा, 1 डिग्री से बड़ा होगा। और 1 रेडियन जो होता है वो अप्रॉक्सीमेटली अगर हम बात करें कितने डिग्री के बराबर होता है, 57 डिग्री अप्रॉक्सीमेटली। अभी हम लोग आगे देखेंगे कि एग्जैक्टली कितने डिग्री, कितने मिनट और कितने सेकंड के बराबर होगा। तो 1 रेडियन जो होता है अप्रॉक्सीमेटली अगर हम बात करें 57 डिग्री के बारे में होगा, बराबर होता है।
और आगे देखेंगे कि किस तरीके से डिग्री को रेडियन में या रेडियन को डिग्री में एग्जैक्ट मिनट सेकंड में हम कैसे कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखिए शुरू करते हैं। हम लोगों ने यहां तक देख लिया था कि भाई एंगल को हम क्या क्या मेजर कर सकते हैं, डिग्री में, रेडियन में और ग्रेड में। ठीक है, अब बात करेंगे कि एक डिग्री मैंने आपको बताया अप्रॉक्सीमेटली कितने के बराबर होता है, एक रेडियन जो है वो कितने के बराबर होता है, 57 डिग्री के ऑलमोस्ट बराबर होता है। तो ये एग्जैक्ट की अगर हम बात करें तो हमारा जो एक रेडियन होगा वो होगा 57 डिग्री 16 मिनट और करीब करीब 22 सेकंड के बराबर होगा। तो ये एक रेडियन की वैल्यू, ये ध्यान रखेंगे, 57 डिग्री 16 मिनट और 22 सेकंड के आसपास, 21 या 22, आप इसे 22 भी मान सकते हैं, कहीं कहीं 21 भी लिखा होगा, ऑलमोस्ट ठीक है। 57 डिग्री 16 मिनट और 22 सेकंड, तो ये एक रेडियन के बराबर होगा। ये एक डेटा है जिसको आपको याद रखना है कि भाई एक रेडियन क्या होगा। बाकी कन्वर्जन के लिए आपको पता है कि डिग्री से रेडियन कैसे बदलेंगे, रेडियन से डिग्री कैसे बदलेंगे, और ग्रेड से डिग्री या ग्रेड से रेडियन। अब ग्रेड बहुत ज़्यादा पूछा नहीं जाता है तो इसीलिए उसको ज़्यादा इस्तेमाल नहीं है, बेसिक इस्तेमाल हमारा डिग्री और रेडियन में। तो चलिए अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक हम लोगों ने सीख लिया कि भाई एंगल क्या होता है, एंगल को कैसे मेजर करेंगे, कितने तरह के सिस्टम्स होते हैं। तो बहुत आराम से हम सारी चीज़ें करेंगे। तो जो लोग 11th में नॉन मैथमेटिक्स बैकग्राउंड के हैं उनके लिए भी ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल है, और जो लोग मैथमेटिक्स बैकग्राउंड के हैं उनके लिए तो है ही है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि ये मैथमेटिक्स बैकग्राउंड जिनका है उनके लिए थोड़ा सा आसान होगा या जिनका मैथमेटिक्स नहीं है उनके लिए डिफ़िकल्ट होगा। तो यहाँ पर हम इसी तरीके से काम कर रहे हैं कि सबके लिए, जो जो लोग एनडीए के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे वो मैथमेटिक्स बैकग्राउंड के हों चाहे नॉन मैथमेटिक्स, दोनों के लिए वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। पूरा टेक्नोमेट्री इसमें डिटेल में हम लोग कवर करने जा रहे हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर आते हैं अपने, कि अगर ये एक सर्किल है, ये सर्किल का सेंटर है और ये उसका रेडियस है, रेडियस आर, ये ए है और ये बी है। तो ए से बी तक अगर हम सर्किल के अलोंग, अगर मैं इसको ऐसे मार्कअप कर लूं, ये चीज, इसको बोलते हैं आर्क, इसको बोलते हैं आर्क। इसकी लेंथ हो गई एल, और अगर ये एंगल थीटा है तो थीटा बराबर होता है एल बाय आर। यहां थीटा किस में होगा, याद रखिएगा, रेडियन में होगा। तो थीटा बराबर एल बाई आर, जहां एल क्या है, लेंथ ऑफ आर्क है, और आर क्या है, हमारा रेडियस ऑफ सर्किल है। तो एक चीज याद रखेंगे, यहां से हमको ये भी लेंथ ऑफ आर्क भी फाइंड आउट कर सकते हैं, लेंथ ऑफ आर्क, और आर क्या हो गया हमारा, रेडियस ऑफ आर्क। तो आप इसको नोट कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो थीटा बराबर एल बाई आर, एल हमारा क्या है, लेंथ ऑफ आर क्या है हमारा, रेडियस ऑफ आर्क। अब बात करते हैं, अगर हम इस एरिया की बात करें, ये जो हिस्सा है और ये हिस्सा है, ये दो पार्ट्स हैं, एक टुकड़ा ये है और एक टुकड़ा ये है। ठीक है, दोनों को मैंने अलग अलग कलर से शेड कर दिया है। इसको बोलते हैं मेजर सेक्टर और इसको बोलते हैं माइनर सेक्टर। ठीक है, जो छोटा हिस्सा है उसको माइनर बोलते हैं और जो बड़ा हिस्सा है उसको क्या बोलते हैं, मेजर बोलते हैं। अगर हमको एरिया की बात करें तो सर्किल का पहला हो गया हमारे पास सर्किल का एरिया। तो सर्किल का एरिया सभी को पता है, पाई आर स्क्वायर। दूसरा माइनर सेक्टर का एरिया, अगर मैं माइनर सेक्टर की बात करूं तो माइनर सेक्टर का जो एरिया होगा वो हो जाएगा हमारे पास पाई आर स्क्वायर अपॉन 360 इंटू थीटा। यहाँ थीटा किस में होना चाहिए, डिग्री में। ठीक है, अब इसी तरह से अगर मेजर का निकालना है तो सर्किल के एरिया में से इसको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। ठीक है, तो अगर मेजर की आपको ज़रूरत है, मेजर सेक्टर की, तो पाई आर स्क्वायर में से
पाई आर स्क्वायर अपॉन 360 इंटू थीटा हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो इस तरीके से एरिया ऑफ सेक्टर आपका फाइंड आउट हो जाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं, अगर मैं ए और बी को एक स्ट्रेट लाइन से मिला दूं, इसको हम बोलेंगे कॉर्ड। ए और बी को मैंने एक स्ट्रेट लाइन से मिला दिया, इसको बोलेंगे कॉर्ड। और कॉर्ड की जो लेंथ होगी, लेंथ ऑफ कॉर्ड, इसकी जो लंबाई होगी कॉर्ड की, कॉर्ड ए बी की, कि अगर हमको लेंथ ऑफ कॉर्ड फाइंड आउट करना है तो ये हो जाता है 2r साइन थीटा बाय 2। साइन के बारे में, फंक्शन के बारे में हम लोग आगे देखेंगे। तो ये लेंथ ऑफ कॉर्ड हो गया 2r, ठीक है। ये हमारा ये रिलेशन हो गया, और सर्किल का एरिया हो गया हमारे पास पाई आर स्क्वायर माइनर सेक्टर का एरिया हो गया हमारे पास, और मेजर के लिए टोटल एरिया में से मैंने माइनर वाले को क्या कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो इस तरीके से हम ये सारी चीज़ें क्या कर सकते हैं, यहाँ पर फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट हो गया सर्किल का, एरिया का, सेक्टर के एरिया का, कॉर्ड की लेंथ का और आर की लेंथ का। तो इसमें एंगल कहाँ रेडियन लेना है, कहाँ डिग्री लेना है, ये आपको मैंने यहाँ पर क्लियर कर दिया। अब बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के बारे में बात करते हैं कि भाई अगर एक सर्कुलर ऑब्जेक्ट है जिसका रेडियस आर है, या कोई ऑब्जेक्ट एक सर्कुलर ट्रैक में मूव कर रहा है, कोई पहिया है साइकिल का या कोई भी ऐसी चीज है, तो पहली चीज डिस्टेंस कवर्ड इन 1 रेवोल्यूशन, ये होती है 2 पाई आर। बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट पर कर रहे हैं, सारी चीजें कवर कर रहे हैं, इसमें कोई भी ऐसी चीजें छूटेगी नहीं, तो इसीलिए बहुत ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा। डिस्टेंस कवर्ड इन 1 रेवोल्यूशन 2 पाई आर एंड एंगल कवर्ड इन 1 रेवोल्यूशन 2 पाई रेडियन, या अगर डिग्री में कहेंगे तो हमारा हो जाएगा 360 डिग्री। तो एंगल कवर्ड इन 1 रेवोल्यूशन हो जाएगा 2 पाई रेडियन या 360 डिग्री। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट हो गए एंगल से रिलेटेड। एंगल किस तरह से मेजर करेंगे, एंगल होता क्या है, ठीक है, उसका किन किन सिस्टम्स मेजर कर सकते हैं, क्या क्या यूनिट्स हो सकती हैं। इसके अलावा सर्कुलर सिस्टम में अगर हम एरिया की बात करें तो एरिया क्या होगा, सरकमफेरेंस क्या होगा, डिस्टेंस कितनी कवर होगी, सेक्टर का एरिया क्या होगा, कॉर्ड की लेंथ क्या होगी और आर की लेंथ। तो यहां तक हमने एक बेसिक एंगल के बारे में अपनी अंडरस्टैंडिंग बना ली है। अब बात करते हैं इसके बाद अपना ट्रिग्नोमेट्री सेक्शन स्टार्ट करते हैं। तो देखिए भाई ट्रिग्नोमेट्री जो है उसको अगर हम बात करें तो बेसिकली ये क्या है, इट कंसिस्ट ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस। तो ट्रिग्नोमेट्री इट इज ऑल अबाउट द एंगल एंड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है। तो हमारे पास यहां पर 6 फंक्शंस हैं। पहला है साइन थीटा, सेकंड है हमारे पास कॉस थीटा, तीसरा है टेन थीटा, चौथा है कोसेक थीटा, पांचवा सेक थीटा और छठा हमारा है कॉट थीटा, ठीक है। तो ये हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। जो भी ट्रिग्नोमेट्री है इन्हीं 6 फंक्शंस के इर्द गिर्द घूमती है और एंगल से रिलेटेड चीजें और एंगल की वैल्यू से रिलेटेड, और फिर इन फंक्शन से रिलेटेड कुछ आइडेंटिटीज, कुछ इक्वेशन, कुछ रिजल्ट्स। तो सारा जो बेसिक ट्रिग्नोमेट्री है वो इन्हीं सारी चीजों के ऊपर घूमता है। तो इसके ऊपर हम बात करेंगे कि भाई साइन थीटा को कैसे डिफाइन करेंगे, कॉस थीटा को कैसे डिफाइन करेंगे, टेन को कैसे डिफाइन करेंगे, इन सारी चीजों को हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो इसके लिए हम एक बना लेते हैं राइट एंगल ट्राइंगल। इसका नाम मैं रख देता हूं ए, बी और सी, ठीक है। अब ये वाली जो साइड है इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर, तो इसका नाम मैंने पी रख दिया। ये बेस हो गया, इसका नाम मैंने बी रख दिया।
ये हाइपोटेनस हो गया, इसका नाम मैंने h रख दिया, और ये अपना एंगल हो गया थीटा। ठीक है, इसी के बेसिस पर हम सारे टिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे। एक बार फिर से, P फॉर परपेंडिकुलर, B फॉर बेस और H फॉर हाइपोटेनस। अब चूंकि ये राइट एंगल ट्राइंगल है तो पाइथागोरस लॉ इसमें होल्ड करेगा, यानी कि P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर इक्वल टू H स्क्वायर। एक बेसिक आइडेंटिटी है जो हमको याद रखनी है। ठीक है, अब यहां पर अगर हम राइट एंगल ट्राइंगल की बात कर रहे हैं तो कुछ वैल्यूज आपको याद रखनी चाहिए, जैसे 3, 4, 5। ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाएगा जो सबसे छोटा राइट एंगल ट्राइंगल है, जिसमें कि नेचुरल नंबर है। 3, 4, 5 हो सकता है, 6, 8, 10 हो सकता है। ठीक है, 5, 12 और 13 हो सकता है। ठीक है, इस तरह के और भी कई सारी वैल्यूज हैं, इनको बोलते हैं पाइथागोरन ट्रिपलेट्स बोलते हैं। पाइथागोरन ट्रिपलेट्स का मतलब 3 ऐसी वैल्यू जो अपने आप में मिलके एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाएंगी। तो दीज आर द कुछ सम कॉमन वैल्यूज जिसको आपको याद रखना है। इससे हम लोग आगे देखेंगे कि इन वैल्यूज का इस्तेमाल करके क्वेश्चंस को हम इजीली कैसे सॉल्व करेंगे। तो फॉर द मोमेंट इसको हमको याद रखना है और मैंने यहाँ लिख दिया। इसके अलावा और भी वैल्यूज हैं, आगे लेटर ऑन क्वेश्चंस में हम लोग उनके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले साइन थीटा को हम डिफाइन कर लें। तो साइन थीटा होता है हमारे पास परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, यानी कि P अपॉन H। कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, और टेन थीटा को हम डिफाइन करते हैं, रेशियो किसका होता है, साइन और कॉस का रेशियो होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, इसीलिए इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर अपॉन बेस। कॉसेक थीटा होता है 1 अपॉन साइन थीटा, यानी इसका जस्ट अपोजिट। तो ये हो जाएगा हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, और सेक थीटा होता है 1 अपॉन कॉस थीटा, तो यानी कि हाइपोटेनस अपॉन बेस, और कॉट थीटा होता है हमारा 1 अपॉन टेन थीटा, यानी कि बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो दीज आर द बेसिक थिंग्स जो आपको याद रहनी चाहिए कि भाई साइन थीटा क्या होगा, कॉस क्या होगा, टेन क्या होगा, कोसेक क्या होगा, सेक क्या होगा और कॉट क्या होगा। अब ऑन द बेसिस ऑफ दिस, अगर हमको कोई भी एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पता है, जैसे अगर मुझे साइन थीटा पता है तो इसकी हेल्प से, अगर इसका मतलब मुझे परपेंडिकुलर पता है और क्या पता है, हाइपोटेनस, तो मैं पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से क्या कर सकता हूं, राइट एंगल ट्राइंगल बना के तीसरी साइड निकाल सकता हूं। अगर मुझे तीसरी साइड पता चल गई तो मैं इनमें से कोई भी फंक्शन फाइंड आउट कर सकता हूं। तो एक बहुत कॉमन टाइप का क्वेश्चन है जो अक्सर इंडिया के एग्जाम्स में पूछा जाता है, इस तरीके से रिलेटेड कि कोई चीज आपको दी होगी और बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी होगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसमें नेक्स्ट हम बात करते हैं जो अपना पहला फॉर्मूला है, जिसको मैं बोलता हूं ASTC रूल। तो मैं यहां पर क्या करता हूं, पूरे 360 डिग्री को 4 पार्ट में डिवाइड कर देता हूं। फर्स्ट पार्ट को बोलता हूं मैं इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट का मतलब है कि यहां एंगल जो होगा वो 0 से 90 के बीच में होगा। यहां जो एंगल है वो 90 से लेकर 180 के बीच में होगा, और यहां जो एंगल है वो 180 से 270 के बीच में होगा, और यहां पर 270 से लेकर 360 के बीच में होगा। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर एंगल 0 से 90 के बीच में है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा, 90 से 180 के बीच में है तो सेकंड क्वाड्रेंट होगा, 180 से 270 के बीच में है तो हमारा क्या हो जाएगा, थर्ड क्वाड्रेंट हो जाएगा, और 270 से लेकर 360 के बीच में है तो हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट हो जाएगा। अब पहले क्वाड्रेंट में ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर पॉजिटिव, यानी कि जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है सारे के सारे पॉजिटिव होंगे। मतलब साइन थीटा की वैल्यू, कॉस थीटा की वैल्यू, टेन की वैल्यू, कॉट की वैल्यू, कोसेक की वैल्यू, सेक की वैल्यू सब क्या होगी, पॉजिटिव होगी, अगर एंगल की वैल्यू 0 से 90 के बीच में। ठीक है, इसीलिए इसको हम बोलते हैं ए फॉर ऑल। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन थीटा और उसका जो अपोजिट है
कोसेक थीटा वो पॉजिटिव होगा और रेस्ट आर नेगेटिव, बाकी सब क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। रेस्ट आर नेगेटिव, बाकी सब क्या हो जाएंगे, नेगेटिव हो जाएंगे। इसीलिए इसको मैंने यहां से नाम दे दिया एस, एस फॉर साइन। साइन पॉजिटिव तो उसका अपोजिट कॉसेक भी पॉजिटिव होगा और बाकी सब क्या होंगे, नेगेटिव। मतलब अगर एंगल 90 से 180 के बीच में है तो साइन की वैल्यू, साइन थीटा की वैल्यू और कॉसेक थीटा की वैल्यू पॉजिटिव होगी, बाकी सब की वैल्यू क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। थर्ड क्वाड्रेंट टेन थीटा और उसका अपोजिट कॉट थीटा पॉजिटिव होगा और बाकी जो रेस्ट है वो नेगेटिव हो जाएगा। रेस्ट आर नेगेटिव, यानी कि साइन, कॉसेक, सेक, कॉस नेगेटिव, टेन और कॉट पॉजिटिव। अब आइए फोर्थ क्वाड्रेंट। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस थीटा और उसका अपोजिट सेक थीटा हमारा क्या होगा, पॉजिटिव होगा और रेस्ट आर नेगेटिव, यानी बाकी क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। रेस्ट आर नेगेटिव। तो बिल्कुल सीधा रूल है कि हर फंक्शन दो जगह पॉजिटिव है। जैसे साइन फर्स्ट और सेकंड में पॉजिटिव है, कॉस फर्स्ट और फोर्थ में पॉजिटिव है, टेन फर्स्ट और थर्ड में पॉजिटिव है। तो ये आपको ध्यान रखना है इसके बेसिस पर। इसीलिए मैंने इस रूल को बोला ASTC रूल। पहले में सारे पॉजिटिव, दूसरे में साइन और कॉसेक, तीसरे में टेन और कॉट और चौथे में कॉस और सेक। ठीक है, तो ये एक रूल है, इसको बेसिक रूल है, पहला रूल है, बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। इसको हम सही से अगर अप्लाई करेंगे, इस पर बेस्ड क्वेश्चंस हमेशा पूछे जाते हैं। तो चलिए एक क्वेश्चन करते हैं इस रूल पर बेस्ड। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आपको दिया हुआ है कि जो थीटा है वो 90 से लेकर 180 के बीच में है एंड साइन थीटा इक्वल टू 5/13। फाइंड 3 tan थीटा -2 कोसेक थीटा। फॉर एग्जाम्पल तो साइन थीटा हमको दिया है 5/13। प्रिपेयर ए राइट एंगल ट्राइंगल। ये हो गया थीटा, ये हो गया 5, ये हो गया 13। साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर 5 हो गया, हाइपोटेनस 13 हो गया। अब अगर मैं पाइथागोरस लगाऊंगा तो ये वैल्यू कितनी आएगी, 12 आ जाएगी। या मुझे अगर पाइथागोरन ट्रिपलेट याद है तो मुझे पता है कि अगर एक साइड 5 है, दूसरी साइड 13 है, तो तीसरी साइड अपने आप क्या हो जाएगी, 12 हो जाएगी। और नहीं तो आप पाइथागोरन ट्रिपलेट्स का इस्तेमाल करके या पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करके तीसरी वैल्यू भी याद कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। परपेंडिकुलर का स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम पता है, p² + b² = h²। दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर इक्वल टू दिस स्क्वायर। ठीक है, अब हमको तीनों साइड मिल गई। इसका मतलब टेन थीटा की जो वैल्यू होगी, टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, कितना हो गया 5/12। लेकिन यहां पर ध्यान देना है कि भाई क्वाड्रेंट कौन सा है, तो क्वाड्रेंट हमारा है सेकंड क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट में टेन क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो इसीलिए यहां पर क्या आ जाएगा, माइनस साइन आ जाएगा। दूसरा कॉसेक थीटा, तो कॉसेक थीटा क्या होता है, 1/sin थीटा। तो 1/sin थीटा यानी कितना हो गया, 13/5। अब सेकंड क्वाड्रेंट में कॉसेक क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो इसी सेकंड क्वाड्रेंट में कॉसेक क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो इसीलिए इसमें कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है। अब यहां वैल्यू लगा देते हैं, -15/12 -2 × 13/5। सिंप्लीफाई कर लेंगे, -15/12 -26/5, एलसीएम ले लिया 60, -75, 12 हो गया, ऐड कर लिया, -387/60। ये हमारा आंसर आ गया। इस तरीके से इस पर बेस्ड सवाल या कोई भी क्वेश्चन है तो आपको यही करना है कि जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिया हुआ है, प्रिपेयर ए राइट एंगल ट्राइंगल एंड फाइंड द थर्ड साइड। उसके बाद जो भी बचे हुए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं उनकी वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे विद प्रॉपर साइन। और साइन के लिए हमारे पास कौन सा रूल है, ASTC रूल है। इसकी मदद से हम ये काम कर सकते हैं। तो आई होप आपको यहां तक क्लियर हो गया होगा।
तो इसके बाद हम नेक्स्ट बात करेंगे कि जो अपना अगला फॉर्मूला है, अगला कॉन्सेप्ट है, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे बात करते हैं। ठीक है, एएसटीसी रूल हम लोगों ने समझ लिया था, इसके बाद नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर हम लोग बात करेंगे। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारा है कि एंगल में अगर चेंज करना हो तो किस तरीके से करेंगे। तो इसके लिए दो कॉन्सेप्ट हैं, उसको मैं यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहा हूँ। पहला कॉन्सेप्ट ये है कि 90 प्लस थीटा या माइनस थीटा हो, या 270 प्लस थीटा हो या माइनस थीटा हो। तो इस केस में साइन थीटा जो है वो कन्वर्ट हो जाता है कॉस में, और कॉस थीटा कन्वर्ट हो जाता है साइन में। अगर 90 माइनस थीटा है या 90 प्लस थीटा है, या 270 प्लस थीटा है या 270 माइनस थीटा है, तो साइन थीटा कन्वर्ट हो जाएगा कॉस थीटा में और कॉस साइन में। सिमिलरली टेन थीटा कन्वर्ट हो जाएगा कॉट में, और कॉट थीटा कन्वर्ट हो जाएगा हमारा टेन में। सेक थीटा कन्वर्ट हो जाएगा कोसेक में, और कोसेक थीटा कन्वर्ट हो जाएगा सेक में। ठीक है, तो ये हमारा पहला रूल हो गया। सेकंड रूल ये कहता है कि 180 प्लस माइनस थीटा हो, 180 प्लस माइनस थीटा हो, या 360 प्लस माइनस थीटा हो, इनमें से कोई भी हो, 180 प्लस थीटा हो या 360 प्लस माइनस थीटा हो, तो हमारा नो चेंज। मतलब जो टिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो टिग्नोमेट्रिक फंक्शन एज इट इज रहेगा। अगर साइन है तो साइन रहेगा, कॉस है तो कॉस रहेगा, टेन है तो टेन रहेगा, कॉट है तो कॉट रहेगा, सेक है तो सेक, कोसेक है तो कोसेक रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। तीसरी चीज कि भाई ये तो चेंज हो गया, अब साइन कैसे लगाएंगे, प्लस और माइनस। प्लस और माइनस साइन जो है वो हम कैसे लगाएंगे, इसके लिए हमारे पास जो रूल है जो मैंने ऑलरेडी आपको बताया, ASTC रूल। ये हमारा जो ASTC रूल है, इसकी हेल्प से हम साइन फॉलो करेंगे। अब ASTC रूल आपको पता ही है। पहले क्वाड्रेंट का मतलब एंगल क्या होगा हमारा, 90 माइनस थीटा या 360 प्लस थीटा होगा। सेकंड क्वाड्रेंट का मतलब 90 प्लस थीटा या 180 माइनस थीटा। थर्ड क्वाड्रेंट का मतलब 180 प्लस थीटा या 270 माइनस थीटा। फोर्थ क्वाड्रेंट का मतलब 360 माइनस थीटा या 270 प्लस थीटा। तो ये हमारे पास क्वाड्रेंट के लिए ये चीज़ आ गई, और रूल आपको पता ही है। यहाँ पर सारे टिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव होंगे, यहाँ पर साइन और कोसेक, यहाँ पर टेन और कॉट पॉजिटिव, यहाँ पर कॉस और सेक पॉजिटिव। इन रूल की हेल्प से हम ये कन्वर्जन कर सकते हैं। तो बिल्कुल बेसिक तरीके से बहुत आराम से हम इस कॉन्सेप्ट पर पढ़ रहे हैं, और इसी तरीके से आप करेंगे तो पूरा टिग्नोमेट्री आपका इजीली प्रिपेयर हो जाएगा। तो यहाँ पर हम इसी तरीके से यहाँ पर हम काम कर रहे हैं कि जो भी बच्चा जिसका 11th में टिग्नोमेट्री है या नहीं है, मैथमेटिक्स है या नहीं है, वो इजीली सारे कॉन्सेप्ट को ग्रेस्प कर ले। तो एक एक करके सारे कॉन्सेप्ट को हम कवर करते जा रहे हैं। तो सेकंड कॉन्सेप्ट हमारा है कि 90 प्लस माइनस थीटा हो या 270 प्लस माइनस थीटा हो, तो उसको हम किस तरीके से चेंज करके उसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करते हैं अपने अगले कॉन्सेप्ट के बारे में। तो अगला कॉन्सेप्ट हमारा ये है कि भाई इफ एंगल इज माइनस थीटा, अगर एंगल नेगेटिव है तब क्या होगा। अब देखिए नेगेटिव एंगल का कॉन्सेप्ट समझ लें कि भाई अगर एंगल पॉजिटिव होता है तो इसका मतलब हम इस तरीके से मेजर करते हैं, इसको हमने थीटा कहते हैं। ये पहले लेक्चर में मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था। अब अगर एंगल नेगेटिव है इसका मतलब हम एंगल को हम बजाय एंटी क्लॉकवाइज के हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्या कर रहे हैं, मेजर कर रहे हैं। तो भाई ये तो हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये हमारा सेकंड क्वाड्रेंट है, ये हमारा थर्ड क्वाड्रेंट है,
और ये क्या है, फोर्थ क्वाड्रेंट। अब फोर्थ क्वाड्रेंट में हम जानते हैं कि कॉस और सेक क्या होगा, हमारा पॉजिटिव होगा और बाकी सब नेगेटिव होगा। इसीलिए कॉस माइनस थीटा क्या होगा, कॉस थीटा, सेक माइनस थीटा क्या होगा, सेक थीटा, और इसके अलावा बाकी सब क्या हो जाएंगे, नेगेटिव हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर कर रहे हैं। तो साइन माइनस थीटा हो जाएगा माइनस साइन थीटा, कॉट माइनस थीटा हो जाएगा माइनस कॉट थीटा, और टेन माइनस थीटा हो जाएगा माइनस टेन थीटा, और कोसेक माइनस थीटा हो जाएगा माइनस कोसेक थीटा। ठीक है, तो इस तरीके से हम चीजों को करेंगे। ठीक है, क्लियर? तो ये अगर एंगल माइनस थीटा है तो उसके लिए ये कॉन्सेप्ट हम यहां पर समझेंगे। तो ये सेकंड कॉन्सेप्ट हो गया कि एंगल अगर नेगेटिव है तो उसको हम किस तरीके से चेंज करेंगे। तो कॉस और सेक में कोई चेंज नहीं होता है, बाकी साइन और कॉट में क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। अब इसी से रिलेटेड एक चीज और उस पर भी बात कर लेते हैं कि हम लोग जानते हैं कि इवन फंक्शंस के बारे में बात करते हैं, इसी से रिलेटेड कॉन्सेप्ट है, तो इसको हम यहीं पर बात कर लेते हैं। और ऑड फंक्शन, देखिए इवन फंक्शन का मतलब होता है अगर x की जगह मैं माइनस एक्स रखूं तो कोई चेंज नहीं हो रहा। यानी अगर फंक्शन की डेफिनेशन में x की जगह मैं माइनस एक्स रख दूं, नेगेटिव x रख दूं, तो भी मुझे सेम फंक्शन रिटर्न हो जाए, तो ऐसे फंक्शन को मैं क्या बोलूंगा, इवन फंक्शन। और अगर मुझे x की जगह माइनस एक्स रखने पर मुझे माइनस एफ एक्स रिटर्न हो रहा है, तो ये फंक्शन क्या हो जाएगा, ऑड फंक्शन हो जाएगा। तो अगर यहां से रिलेट करें, आप देख रहे हैं कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा, सेक माइनस थीटा क्या है, सेक थीटा। इसका मतलब ये दोनों फंक्शन हमारे कैसे हैं, इवन फंक्शन है। ठीक है, और ये बाकी सब हमारे कैसे फंक्शन हैं, ऑड फंक्शन है। ठीक है, तो ये हम ध्यान रखेंगे कि भाई कॉस और सेक हमारे क्या होते हैं, इवन फंक्शन, और साइन कॉट टेन और कॉसेक हमारे क्या होते हैं, ऑड फंक्शन। ठीक, तो ये इवन और ऑड का कॉन्सेप्ट भी यहां से हम लोगों ने समझ लिया कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो होते हैं वो दो कैटेगरी में हमने डिवाइड कर दिए, कॉस और सेक इवन होते हैं, और बाकी साइन कॉट टेन और कॉसेक क्या हो जाएंगे, हमारे ऑड फंक्शन हो जाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अब इसके बाद कि अगर एंगल, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ, एंगल इज मोर देन 360 डिग्री। अगर एंगल जो है वो 360 डिग्री से क्या है, ज्यादा है। ठीक है, एंगल इज मोर देन 360 डिग्री। तो अगर एंगल मोर देन 360 डिग्री है तो उसके लिए हम किस तरीके से इसको इस्तेमाल करेंगे, कैसे वैल्यूज निकालेंगे। तो उसके लिए एक सिंपल कॉन्सेप्ट है कि डिवाइड द एंगल बाय 360। जो भी एंगल दिया है उसको 360 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। फाइंड द रिमाइंडर, जो रिमाइंडर होगा उसको देख लेंगे। वैल्यू ऑफ रिमाइंडर इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ एंगल। जो रिमाइंडर की वैल्यू होगी, जो भी निकल के आएगी वही एंगल की वैल्यू हो जाएगी। तो इसमें हमको इस कॉन्सेप्ट पर काम करना है। अब इसको एक एग्जांपल समझते हैं
कि भाई अगर मुझे निकालनी है साइन 750 डिग्री की वैल्यू, अब मुझे वैल्यू पता है 0 से लेकर 180 के बीच में, तो मैं ये इसको क्या करूँगा 750 से क्या करूँगा डिवाइड, 750 को मैं 360 से क्या करूँगा डिवाइड कर लूँगा। तो चलिए मैंने डिवाइड कर लिया, 2 बार चला गया 2 टाइम्स, तो ये हो गया 720, रिमाइंडर कितना आ गया 30। इसका मतलब साइन 750 की वही वैल्यू होगी जो साइन 30 डिग्री की वैल्यू होगी। अब साइन 30 की वैल्यू हम सभी लोगों को पता है कि भाई साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2। तो साइन 750 डिग्री की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/2 हो जाएगी। तो इस तरीके से अगर एंगल मोर देन 360 है तो इस कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करके हम इसको यहाँ पर इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के बारे में। तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारा ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज। देखिए जितनी भी चीज़ें बता रहे हैं आप चाहें तो उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या टेलीग्राम चैनल जो हम लोगों का है उस पर इसका पीडीएफ आपको अवेलेबल हो जाएगा, तो वहां से भी आप इसको देख सकते हैं, कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए। कॉपी में नोट करना चाहें कॉपी में नोट कर लीजिए, नहीं तो इसका पीडीएफ टेलीग्राम पर शेयर हो जाएगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। तब बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। तो हमारी पहली आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू, यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होगा 1। थीटा कुछ भी हो, मे थीटा बिलोंग्स टू आर, एनी रियल वैल्यू, कोई भी एंगल हो उसके लिए हम थीटा बिलोंग्स टू आर है, तो इसका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होगा 1 होगा। अब इस पर बेस्ड हम यहां पर क्या कर सकते हैं कि भाई साइन स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, या ऐसे भी लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा। सिमिलरली कॉस स्क्वायर थीटा को मैं लिख सकता हूं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, या 1 माइनस साइन थीटा और 1 प्लस साइन थीटा। तो इस तरीके से हम इन दोनों आइडेंटिटीज, ये पहली आइडेंटिटी हो गई, इसको हमको याद रखना है, और ये इसका एक दूसरा रिप्रेजेंटेशन है, इस रिप्रेजेंटेशन को भी हमको याद रखना है। तो साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, या 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा। अब इसी कॉन्सेप्ट पर एक दो चीज़ें जो हमको ध्यान रखनी है। पहली चीज़ है कि भाई साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर जो होगा, अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूं, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा। अब ये वैल्यू 1 हो गई मेरी। अब ये अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे, ये जो 2 साइन थीटा कॉस थीटा होता है इसको मैं लिख सकता हूं 1 प्लस साइन 2 थीटा। इसका मतलब साइन थीटा प्लस कॉस थीटा जो हो जाएगा वो किसके बराबर हो जाएगा, √1 प्लस कॉस साइन थीटा प्लस जो कॉस थीटा वो किसके बराबर हो जाएगा, √1 प्लस साइन 2 थीटा के। इसी पर एप्लीकेशन अगर माइनस में कर दें सेम लॉजिक से, तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर √1 माइनस साइन 2 थीटा। तो ये हमारा एक दूसरी आइडेंटिटी यहां से कवर हो जाएगी कि प्लस में ये होगा और माइनस में ये होगा। तो इस कॉन्सेप्ट को भी याद रखेंगे। ये इस पहली आइडेंटिटी का एप्लीकेशन हमारे पास तैयार हो गया कि भाई इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है। और आगे भी बात करेंगे इस आइडेंटिटी पर, इससे और क्या क्या रिजल्ट्स हम निकाल सकते हैं। देखिए ट्रिग्नोमेट्री इज ऑल अबाउट द रिजल्ट्स एंड आइडेंटिटीज एंड एंगल। जितना ज़्यादा चीज़ों को समझेंगे, जितना ज़्यादा एंगल्स के बारे में, जितना ज़्यादा आइडेंटिटी में आप इन्वेस्ट करेंगे टाइम को, तो क्वेश्चंस
जो कई क्वेश्चन है वो डायरेक्टली आपके सॉल्व हो जाएंगे। अब बात करते हैं अपनी सेकेंड आइडेंटिटी पर। तो जो सेकेंड आइडेंटिटी है वो है हमारी सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये हमारी सेकेंड आइडेंटिटी है। अब देखिए इसका एप्लीकेशन क्या हो सकता है। पहला एप्लीकेशन ये है कि सेक स्क्वायर थीटा को मैं लिख सकता हूं कहीं पर भी जहां जरूरत है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, या टेन स्क्वायर थीटा को मैं लिख सकता हूं सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब ये रिजल्ट्स ट्रिग्नोमेट्री में तो यूजफुल है ही है, इसके अलावा कैलकुलस में, इंटीग्रेशन में और बाकी जगह पर हम इसका इस्तेमाल ज़्यादातर करेंगे। स्पेशली इंटीग्रेशन में काफ़ी ज़्यादा ट्रिग्नोमेट्री का इस्तेमाल होता है। अब इसका जो एक बढ़िया रिप्रेजेंटेशन है जिस पर सवाल अक्सर आ जाता है वो ये है कि इसके मैं दो पार्ट कर सकता हूँ फैक्टराइज करके, सेक थीटा माइनस टेन थीटा ए माइनस बी ए प्लस बी, सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू 1। तो यहां पर दो चीजें हो गई कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा किसके बराबर होगा 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा, या इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा प्लस टेन थीटा। मतलब प्लस वाला जो पार्ट है वो माइनस वाले पार्ट का अपोजिट होगा और माइनस वाला प्लस का। तो अगर ये वैल्यू 3 है तो ये वैल्यू 1/3 हो जाएगी, ये वैल्यू 3 है तो ये वैल्यू 1/3। अगर प्लस वाला 3 है तो माइनस वाला 1/3 हो जाएगा, यानी एक दूसरे का, यानी दोनों का प्रोडक्ट हमेशा क्या होगा 1 हो जाएगा। तो इस कॉन्सेप्ट पर अक्सर क्वेश्चन आते हैं कि भाई आपको कुछ वैल्यूज दी गई है और उसके बेसिस पर आपको इसको सॉल्व करना है। ठीक है, अब बात करते हैं अपनी तीसरी आइडेंटिटी पर। जो हमारी थर्ड आइडेंटिटी है वो है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब इसका एप्लीकेशन क्या हो गया कि भाई कोसेक स्क्वायर थीटा को मैं लिख सकता हूं जहां जरूरत है 1 प्लस कॉट स्क्वायर। तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, और कोसेक स्क्वायर थीटा को मैं क्या लिख सकता हूं 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, या कॉट स्क्वायर थीटा को मैं क्या लिख सकता हूं कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो ये इसका एप्लीकेशन हो गया। अब जैसे पिछली आइडेंटिटी में हमने इसको दो पार्ट में ब्रेक किया था, a माइनस बी और a प्लस बी, यहां पर भी ऐसा ही कर सकते हैं, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, और दूसरा पार्ट हो गया कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल टू 1। तो यहां पर कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा को मैं लिख सकता हूं 1 अपॉन कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, और प्लस वाले को क्या लिख सकता हूं कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। इस तरीके से मैं इस आइडेंटिटी को लिख सकता हूं। ये इसका एप्लीकेशन है। मेन आइडेंटिटी ये है। तो माइनस वाला अगर आपको पता है तो प्लस वाला उसका अपोजिट हो जाएगा, और प्लस पता है तो माइनस उसका अपोजिट हो जाएगा। जैसे अगर कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा 3 है तो कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा 1/3, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा 3 है तो कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा 1/3 हो जाएगा। तो इस पर बेस अक्सर क्वेश्चंस हमारे आ जाते हैं। तो ये 3 आइडेंटिटीज हैं, इनको आपको बहुत एज इट इज याद रखना है और इसका एप्लीकेशन को भी याद रखना है, सो दैट कि जो कमिंग क्वेश्चंस हैं, जो आइडेंटिटीज से बेस्ड क्वेश्चन है या टेक्नोमेट्रिक इक्वेशन से बेस्ड क्वेश्चन है, उनको हम इजीली यहां पर सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको यहां तक क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के बारे में। तो चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे बात करते हैं। अभी तक हम लोगों ने देख लिया कि भाई ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज देखा, कि तीनों आइडेंटिटी डिस्कस की। इसके बाद नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर आते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारे फॉर्मूला। जितने भी फॉर्मूले हैं वो हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे थोड़ा जल्दी में। तो अब बात करेंगे फॉर्मूले की। सबसे पहले हमारा फॉर्मूला आएगा a प्लस बी और a माइनस बी का।
तो पहला फॉर्मूला हमारा a प्लस बी का है साइन a प्लस बी, तो ये होता है साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b, फिर है साइन a माइनस बी का साइन a कॉस b माइनस कॉस a साइन बी। तीसरा फॉर्मूला है हमारे पास कॉस a प्लस बी का कॉस a कॉस बी, अब यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस होगा, इस चीज़ का हमको ध्यान रखना है, माइनस साइन a साइन बी, और कॉस a माइनस बी का फॉर्मूला कॉस a कॉस b प्लस साइन a साइन b। इसी तरीके से tan a प्लस बी का फॉर्मूला tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। सिमिलरली tan a माइनस b का फॉर्मूला tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a इंटू tan। तो ये मेजर a प्लस बी और a माइनस बी के फॉर्मूले हैं, साइन a प्लस बी साइन a कॉस बी प्लस कॉस a साइन बी, साइन a माइनस बी साइन a कॉस बी माइनस कॉस a साइन बी, कॉस a प्लस बी कॉस a कॉस बी माइनस साइन a साइन बी, कॉस a माइनस बी कॉस a कॉस बी प्लस साइन a साइन बी, और tan a प्लस बी का tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b, और tan a माइनस बी का हो जाएगा tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a इंटू tan b। अब हम बात करेंगे इन दो फॉर्मूलों पर और इनसे कुछ इंपॉर्टेंट कंक्लूजन हम लोग निकालेंगे जो क्वेश्चंस में काफ़ी यूजफुल हमारे रहेंगे। ठीक है, तो हम बात करते हैं इन कंक्लूजन्स पर। तो पहला कंक्लूजन है हमारे पास कि अगर a प्लस बी हमारा दिया गया है 45 डिग्री या π/4 रेडियन, ठीक है, 45 डिग्री या π/4 रेडियन, ये पहला कंक्लूजन है कि a प्लस बी 45 डिग्री है या π/4 रेडियन है। tan a प्लस बी का जो फॉर्मूला है वो होता है tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b। अब a प्लस बी की जगह मैं 45 रख दूंगा तो tan 45 सभी को पता है कितना होता है 1। a प्लस बी की जगह मैंने रखा है 45 डिग्री, तो tan 45 होता है 1, तो 1 इक्वल टू tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, 1 माइनस tan a tan b बराबर tan a प्लस, अब इसको इधर ले जाइए तो हमारे पास ये एक बहुत बढ़िया आइडेंटिटी निकल के आ गई कि tan a प्लस tan b प्लस tan a इंटू tan b, ये वैल्यू क्या होगी 1। तो ये एक आइडेंटिटी निकल के आ गई, tan a प्लस tan b प्लस tan a इंटू tan b क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब ये एक आइडेंटिटी है, इस पर बेस क्वेश्चन जो होते हैं वो फ्रेम हो सकते हैं। जैसे अगर ये पूछा जाए कि भाई ये बताइए tan 12 डिग्री प्लस tan 48 डिग्री प्लस tan 12 डिग्री इंटू tan 48 डिग्री की वैल्यू क्या होगी। अब यहां से देख रहे हैं a की जगह हमारे पास क्या है 12, b की जगह क्या है 48, tan a tan b tan 12 इंटू 12, इसकी वैल्यू ऑलवेज क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी। तो ये एक आइडेंटिटी हमारे पास निकल के आ गई कि tan a प्लस tan b प्लस tan a tan b क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ये पहला रिजल्ट हमारे पास निकल के आ गया। ठीक है, अब इसी पर बेस्ड एक दूसरा रिजल्ट है जिसके बारे में हम बात करेंगे कि दूसरा रिजल्ट क्या कहता है। अगेन उसी कॉन्सेप्ट पर है
कि अगर a प्लस बी हमारे पास दिया हुआ है π/4 या 45 डिग्री, दोनों में से कुछ भी है, तो अगर मैं कहूं कि 1 प्लस 10a और 1 प्लस 10b क्या होगा, तो अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूं तो ये हो जाएगा 1 प्लस 10b प्लस 10a प्लस 10a इंटू 10b। जब 45 है तो अभी हम लोग देख चुके हैं कि इसकी वैल्यू किसके बराबर है, 1 के, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 1 यानी क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो इट मीन्स इस केस में 1 प्लस 10a 1 प्लस 10b क्या हो जाएगा हमारा, 2 हो जाएगा, अगर a प्लस b हमारा 45 डिग्री है। तो ये दो रिजल्ट 45 डिग्री पर याद रखिएगा कि अगर a प्लस बी 45 है तो 10a प्लस 10b प्लस 10a इंटू 10b, 10a प्लस 10b प्लस 10a इंटू 10b क्या होगा, 1 के बराबर होगा, और 1 प्लस 10a एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में 1 प्लस 10b क्या हो जाएगा, 2 के बराबर हो जाएगा। तो ये दो रिजल्ट जो है a प्लस बी इक्वल टू 45 डिग्री पर है। अब बात करते हैं अपना तीसरा रिजल्ट कि भाई ये तीसरा रिजल्ट क्या कहता है, एक जनरल फॉर्मूला है कि भाई 10a प्लस बी बराबर होता है 10a प्लस 10b अपॉन 1 माइनस 10a 10b। अब मैं क्रॉस मल्टीप्लाई इसको इधर कर देता हूं तो ये हो जाएगा 10a a प्लस बी माइनस 10a 10b इंटू 10 a प्लस बी इक्वल टू 10a प्लस, हम इसको इधर ले आएंगे तो एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट ये निकल के आ गया मेरे पास, 10a प्लस 10b प्लस 10a प्लस b इंटू 10a 10b जो होगा वो किसके बराबर होगा, सिंपली 10a प्लस b के बराबर। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंक्लूजन यहां से निकल के आ चुका है कि भाई अगर जनरल फॉर्मूला है कि किसी भी, अब इस पर बेस्ड कोई भी सवाल, जैसे अगर मान लीजिए दे दिया कि 12 डिग्री प्लस 48 डिग्री प्लस √3 12 डिग्री इंटू 48 डिग्री की वैल्यू क्या होगी। अब यहाँ पर थोड़ा हमको माइंड अप्लाई करना है। हम लोग जानते हैं कि √3 कितने डिग्री की वैल्यू होती है, 1060 की। तो मतलब ये जो क्वेश्चन है वो इस फॉर्मेट में आ गया, 12 डिग्री प्लस 48 डिग्री प्लस 10a प्लस b। 60 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 12 प्लस 48 डिग्री इंटू 12 डिग्री इंटू 48 डिग्री। इस फॉर्मेट में हमारा ये रिजल्ट निकल के आ गया, 10a प्लस 10b, ध्यान से देखिएगा, प्लस 10a प्लस b इंटू 10a इंटू 10b। तो ये किसके बराबर होगा, अपनी इस आइडेंटिटी से सिंपली हो जाएगा 10a प्लस b 12 प्लस 48, यानी अल्टीमेटली कितना हो जाएगा 1060, और 1060 की वैल्यू सभी को पता है कितनी होगी, √3। तो हमारा फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, √3 आ जाएगा। तो एक बहुत ही काम की आइडेंटिटी है स्पेशली क्वेश्चंस के लिए कि 10a प्लस 10b जनरलाइजेशन है, इसमें a और b कोई स्पेसिफिक नहीं है। रिजल्ट है 10a प्लस 10b प्लस 10a प्लस b इंटू 10a 10b बराबर 10a प्लस b। ठीक है, तो बहुत ही काम की आइडेंटिटीज हैं, बहुत ही काम के कंक्लूजन है, इनको याद रखना है और इनको सही तरीके से अप्लाई करना है। अब नेक्स्ट बात करते हैं एक और कंक्लूजन की कि अगर a प्लस b हमारा दिया है π/2 या 90 डिग्री, एक ही बात है, π/2 या 90 डिग्री, तो
तो इस केस में फॉर्मूला अपना ये होता है tan a प्लस बी इक्वल टू tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b। अभी 1090 अनडिफाइंड होता है, तो अनडिफाइंड का मतलब हो गया यहां से इक्वेशन ये आ जाएगी, सॉल्व करेंगे, इसकी जगह मैं ले रहा हूं 90 डिग्री, तो ये अनडिफाइंड हो जाएगा। सॉल्व करेंगे तो 1 माइनस tan a इंटू tan b हो जाएगा 0। तो यहां से हमारी आइडेंटिटी निकल के आएगी कि tan a इंटू tan b क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि अगर a प्लस बी 90 है तो tan a tan b 1 होगा, या इसको हम वाइस वर्सा भी देख सकते हैं कि tan a tan b 1 होगा, तो इसका मतलब a प्लस बी क्या हो जाएगा, हमारा 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आइडेंटिटी पर आते हैं। अब यहां पर अगर मुझे a प्लस बी प्लस सी, 3 एंगल की बात कर रहा हूं, पाई दिया है या 180 डिग्री, मतलब अगर 3 एंगल का सम 180 है, या ट्राइंगल के नजरिए से अगर हम बात कर लें, अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल, तो प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल में हमको पता है कि ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180। तो अगर उस नजरिए से बात करें, या तो ट्राइंगल की बात करें या कोई 3 एंगल जिनका सम क्या है, 180 डिग्री है, तो अब उस केस में आइडेंटिटी क्या होगी, तो जब उस केस में हम अप्लाई करेंगे, ये वाला फॉर्मूला अपना लगाएंगे, tan a प्लस बी प्लस सी का एक्सटेंशन करेंगे। ठीक है, इस फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे, और इस फॉर्मूले को अप्लाई करके अगर हम इसको इस्तेमाल करेंगे तो हमारे पास यहाँ से आइडेंटिटी निकल के आएगी कि tan a प्लस tan b प्लस tan c बराबर tan a इंटू tan b इंटू ये भी एक बहुत यूजफुल आइडेंटिटी है, जो इनवर्स में भी आपके यूज होगी, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल में भी होगी, और यहां पर भी इस्तेमाल होगी कि अगर a प्लस बी प्लस सी 3 एंगल हैं जिनका सम 180 है, तो tan a प्लस tan b प्लस tan c क्या होगा, tan a प्लस इंटू tan b इंटू tan c हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आइडेंटिटी पर बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगेन अगर a प्लस बी प्लस सी बराबर 180 डिग्री है, यानी कि पाई है, तो यहां से एक और आइडेंटिटी निकल के आएगी कि tan a पेयर में होती है tan a इंटू tan b प्लस tan b इंटू tan c प्लस tan c इंटू tan a, ये किसके बराबर होगा, 1 के बराबर। tan a इंटू tan b प्लस tan b इंटू tan c प्लस tan c इंटू tan a किसके बराबर हो जाएगा, 1 के बराबर हो जाएगा। ये भी एक इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी हमारी निकल के आ रही है, tan a इंटू tan b प्लस tan b इंटू tan c प्लस tan c इंटू tan a किसके बराबर हो जाएगा, 1 के बराबर। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज थी जो a प्लस बी पर बेस्ड थी, जो मैंने ऑलरेडी यहाँ पर आपको डिस्कस की। ठीक है, अब यही चीज कॉट में भी होगी, जैसे कॉट में 10 में 2 रिजल्ट मैंने देखे थे, तो वही रिजल्ट कॉट में भी होंगे। कि tan a इंटू tan b अगर 1 है, तो याद रखिए यहां पर क्या होगा, कॉट में भी यही चीज हो जाएगी, यानी कि cot a इंटू cot b भी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, तो अगर a प्लस बी 90 है तो tan a इंटू tan b भी 1 होगा, और cot a इंटू cot b भी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब इसी से एक चीज और मैं यहां पर बताना चाहूंगा कि भाई मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, tan 45 माइनस थीटा इंटू tan 45 प्लस थीटा, ये भी क्या होगा, 1 होगा, क्योंकि दोनों का सम आप देख रहे हैं 90 होगा। सिमिलर लॉजिक पर अब ये चीज भी इक्वली वैलिड होगी, cot 45 माइनस थीटा cot 45 प्लस थीटा, ये भी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो टिक्नोमेट्री बहुत सारी चीज़ों को जन्म देती है, बहुत सारे रिलेशन है, तो जितना ज़्यादा आप रिलेट करेंगे चीज़ों को, उतने ज़्यादा आपको कंक्लूजन और रिजल्ट्स मिलेंगे। तो आपका काम है कि बेसिक रिजल्ट्स को याद रखना, और उससे जितने कंक्लूजन आप ड्रॉ कर सकते हैं
सो दैट कि क्वेश्चंस में आपको बहुत हेल्प मिलेगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपने। हमारा क्या है 180 डिग्री, tan A tan B प्लस tan B tan C प्लस tan C tan A क्या होगा 1 होगा। तो ये हमारे थे A प्लस बी के फॉर्मूले। नेक्स्ट फॉर्मूले पर आते हैं हम लोग। अब बात करेंगे C प्लस D के फॉर्मूले पर। तो पहला फॉर्मूला है हमारे पास साइन C प्लस साइन D का फॉर्मूला। तो ये होता है 2 साइन C प्लस D/2 इंटू कॉस C माइनस D/2, ठीक है। सिमिलरली साइन C माइनस साइन D 2, अब यहां साइन की जगह पहले कॉस आ जाएगा, 2 कॉस C प्लस D/2 इंटू साइन C माइनस D/2, ठीक है। तो दोनों एक तरीके से रिलेट करने वाले फॉर्मूले हैं। साइन C प्लस साइन D 2 साइन C प्लस D/2 कॉस C माइनस D/2, साइन C माइनस साइन D 2 कॉस C प्लस D/2 इंटू साइन C माइनस D/2। अब बात करते हैं अपने कॉस में, कॉस C प्लस कॉस D। इसमें दोनों ही कॉस रहेंगे, 2 कॉस C प्लस D/2 इंटू कॉस C माइनस D/2। अब कॉस C माइनस कॉस D का फॉर्मूला थोड़ा सा अलग है, इसको थोड़ा ध्यान से देखेंगे। इसमें भी दोनों साइन होंगे, 2 साइन C प्लस D/2, यहां पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, इंटू साइन यहां पर हो जाएगा D माइनस C/2, इसीलिए मैंने थोड़ा अलग से लिख लिया इसको। ये होगा 2 साइन C प्लस D/2 इंटू साइन D माइनस C/2। तो ये हमारे हो गए C प्लस D के फॉर्मूले हो गए, ठीक है। नेक्स्ट, इसके बाद बात करते हैं 2 थीटा के फॉर्मूले। तो सबसे पहला फॉर्मूला है हमारे पास साइन 2 थीटा का। तो साइन 2 थीटा हो जाएगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा, या 10 के टर्म में अगर हम लिखना चाहें तो 10 के टर्म में भी हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है। तो साइन 2 थीटा का फॉर्मूला हो गया 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है। इसके बाद है हमारे पास cos 2 थीटा का फॉर्मूला। अब ये थोड़ा ध्यान से देखिएगा, cos 2 थीटा का फॉर्मूला, cos 2 थीटा को मैं लिख सकता हूं cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, या दूसरा फॉर्मेट पूरे को cos में बदल लें या पूरे को साइन में बदल लें, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, या पूरे को cos में बदल लें तो 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस, ठीक है। या 10 के टर्म में लिखना चाहें तो 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस, इसको भी 10 के टर्म में लिख सकते हैं 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा। तो ये साइन 2 थीटा और ये cos 2 थीटा। अब cos 2 थीटा का जो फॉर्मूला हमने लिखा है, यहां से 2 इंपॉर्टेंट कंक्लूजन निकल के आएंगे। पहला कंक्लूजन ये है कि भाई साइन स्क्वायर थीटा की मुझे अगर कभी लिखना है, चेंज करना है, तो ये किसके बराबर होगा 1 माइनस cos 2 थीटा बाई 2, बहुत ही काम का फॉर्मूला है। और cos स्क्वायर थीटा जो हो जाएगा वो हो जाएगा 1 प्लस cos 2 थीटा बाई 2 के बराबर। तो ये 2 इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है जो हम यहां से ड्रॉ कर सकते हैं, जो आपको इंटीग्रेशन में भी काम आएंगे और यहां पर भी आपको हेल्प करेंगे अगर आपको वैल्यूज फाइंड आउट करनी है कुछ इस तरीके की, ठीक है। साइन 9 डिग्री, साइन 18 डिग्री या इस तरह की वैल्यूज आपको निकालनी है तो उसको आप ब्रेक ऑन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये साइन 2 थीटा हो गया, cos 2 थीटा हो गया। इसके बाद तीसरा फॉर्मूला जो 10 में है वो ये है tan 2 थीटा का। तो tan 2 थीटा होता है 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर। तो ये हमारे बेसिक 2 थीटा के फॉर्मूले कवर हो गए, tan 2 थीटा के, sin 2 थीटा के, cos 2 थीटा के, इनके सारे फॉर्मेट हम लोगों ने यहां पर देख लिए। अब हम मूव ऑन करते हैं। अगला फॉर्मूले का जो हमारा सेट है वो है 3 थीटा।
तो देखिए बिल्कुल बेसिक से लेकर आगे एडवांस तक हम लोग जाएंगे, तो अभी बिल्कुल बेसिक फॉर्मूले चल रहे हैं, इसमें आगे फिर जैसे से आगे बढ़ते जाएंगे चीज़ें और एडवांस लेवल पर होती चली जाएंगी। तो अभी हम लोग फॉर्मूला डिस्कशन कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमारा साइन 3 थीटा का फॉर्मूला, तो साइन 3 थीटा होता है 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। 3 साइन 3 थीटा हो जाएगा 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। सिमिलरली कॉस 3 थीटा का फॉर्मूला होता है 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3, एक में प्लस और एक में माइनस चेंज करना है और कुछ भी नहीं, कोफिशिएंट वही है 3 और 4। साइन 3 थीटा में 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, कॉस में पहले 4 आ जाएगा और बाद में माइनस आ जाएगा। सिमिलरली टेन 3 थीटा 3 टेन थीटा माइनस 10 क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3। तो ये हमारे पास 3 थीटा के फॉर्मूले आ गए। इन तीनों को एज इट इज याद रखना है, जैसी जरूरत होगी इसके हिसाब से हम इस्तेमाल करेंगे। अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स की। तो पहला रिजल्ट है मेरे पास कि साइन थीटा इंटू साइन 60 माइनस थीटा इंटू साइन 60 प्लस थीटा, ये बराबर होगा 1/4 साइन। दूसरा इंपॉर्टेंट रिजल्ट सेम उसी लॉजिक पर है, कॉस थीटा कॉस 60 माइनस थीटा कॉस 60 प्लस थीटा 1/4 कॉस 3 थीटा। सिमिलर लॉजिक पर डिवाइड कर दूंगा तो 10 में आ जाएगा 10 थीटा 10 60 माइनस थीटा 10 60 प्लस थीटा, ये बराबर हो जाएगा 10 3 थीटा। और इसी लॉजिक पर कॉट का भी आ जाएगा, कॉट थीटा कॉट 60 माइनस थीटा कॉट 60 प्लस थीटा बराबर कॉट 3 थीटा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है जो आपको याद रखने चाहिए, ठीक है, जो क्वेश्चंस में बहुत हेल्प करेंगे आपको। नेक्स्ट बात करते हैं कुछ और रिजल्ट्स के बारे में कि साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी किसके बराबर होगा? तो ये बराबर होगा साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, एंड सिमिलरली कॉस ए प्लस बी कॉस ए माइनस बी, ठीक है। साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी होगा साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, और कॉस ए प्लस बी और कॉस ए माइनस बी आपका बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए माइनस, ठीक है। इस तरीके से हम इसको याद रख सकते हैं, ठीक है। अब बात करेंगे कुछ एंगल्स के बारे में कि कौन कौन से एंगल्स हमको याद होने चाहिए जिनकी वैल्यू। तो सबसे पहले तो अगर मैं बात करूं सबसे पहले 15 डिग्री, तो 15 डिग्री में साइन 15 डिग्री की वैल्यू √3 माइनस 1/2 √2, कॉस 15 डिग्री √3 प्लस 1/2 √2। जो साइन 15 डिग्री की वैल्यू होगी वही सभी हम लोग जानते हैं किसकी होगी, हमारी कॉस 75 डिग्री की, और जो कॉस 15 डिग्री की वैल्यू होगी वही किसकी होगी, हमारी
साइन 75 की, क्योंकि हम लोग जानते हैं साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, और कॉस 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा। फिर उसके बाद 18 डिग्री, तो 18 डिग्री में साइन 18 इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस पर क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं, √5 माइनस 1/4, तो जो साइन 18 की वैल्यू होगी वही किसकी होगी, कॉस 72 डिग्री की हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें एंगल में ही, इसके बाद आता है इसके बाद आता है 36 डिग्री, तो 36 डिग्री में कॉस 36 की वैल्यू ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता होनी चाहिए कितनी होगी, √5 प्लस 1/4, तो ये कॉस 36 की वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। अब इसी पर एक रिजल्ट है कि भाई कॉस 36 इंटू कॉस 72, तो कॉस 36 कितना होगा, √5 प्लस 1/4, और ये हो जाएगा √5 माइनस 1/4, यानी अल्टीमेटली कितना आएगा, 1/4। ये किसके बराबर होगा, 1/4। तो इस तरह की चीजें आपको पता होनी चाहिए, तो अगर पता होंगी तो आसान हो जाएगा। इसी तरीके से अगर मैं कहूं कि भाई कॉस स्क्वायर 36 माइनस कॉस स्क्वायर 72, ठीक है, तो ये हो जाएगा, अगर स्क्वायर करेंगे 5 प्लस 1 माइनस 2√5 माइनस 5 माइनस 1 माइनस 2√5 अपॉन 60 डिग्री। इस तरीके से कोई भी चीज़ें आपसे पूछी जा सकती हैं, ये और ये कैंसिल हो गया, ये और ये कैंसिल हो गया, और ये सिंप्लीफाई करके जो भी रिजल्ट आपका आ गया उससे आप रिजल्ट को सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ये हो जाएगा माइनस √5/4। इस तरह की चीज़ें आपसे पूछी जा सकती हैं रिजल्ट्स में। इसके अलावा नेक्स्ट जो एंगल में एक और चीज़ है जो है हमारा 22.5 डिग्री की वैल्यू, तो 10 22.5 डिग्री की वैल्यू याद रखिएगा, ये होती है √2 माइनस 1। अच्छा, 15 डिग्री में 10 भी याद रख सकते हैं क्योंकि 10 भी पूछा जाता है। तो अगर मैं 10 15 डिग्री की वैल्यू कहूं तो मैं डिवाइड करूंगा √3 माइनस 1 अपॉन √3 प्लस 1, ठीक है। तो अगर मैं रैशनलाइज कर लूं इसको, तो इसको मैं ऐसे भी याद रख सकता हूं, √3 माइनस 1 अपॉन √3 प्लस 1, और अगर मैं रैशनलाइज करूं तो ये हमारे पास आ जाएगा भाई √3 माइनस 1 से ऊपर नीचे मैं क्या करूंगा, मल्टीप्लाई करूंगा, तो √3 माइनस 1 से मैं मल्टीप्लाई और डिवाइड करूंगा, तो मेरा ये आ जाएगा 3 माइनस 1, 3 प्लस 1 माइनस 2√3, तो ये अल्टीमेटली आ जाएगा 2 माइनस √3। 10 15 डिग्री होता है 2 माइनस √3, और इसी लॉजिक पर याद रखिएगा 10 75 डिग्री हो जाता है 2 प्लस √3। तो ये कुछ खास एंगल की वैल्यू है जो आपको याद रहनी चाहिए, 15 डिग्री, 18 डिग्री, 75 डिग्री, ठीक है, इसके बाद 36 डिग्री, और इसके बाद 22.5 डिग्री। बाकी कॉमन वैल्यूज तो आपको पता होनी ही चाहिए, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। फिर उसके बाद अपना आगे सेकंड क्वाड्रेंट में अगर हम जाएंगे 120 डिग्री, 135 डिग्री, 150 डिग्री और 180 डिग्री। और बाकी के लिए मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया कि इनका इस्तेमाल करके हम बाकी वैल्यूज को किस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। इनके अलावा और कोई भी एंगल है मोर देन 360 है तो क्या करना है, 360 और 180 के बीच में है तो कैसे इसको कन्वर्ट करेंगे। तो ये एंगल की मेजर वैल्यू है। अगर आप रीसेंट ट्रेंड देखेंगे तो एंगल की वैल्यू से रिलेटेड काफी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो ये वैल्यूज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वैल्यूज आपको जरूर करना पड़ेगा। तो ये हमारा ट्रिग्नोमेट्री का पहला एक तरीके से स्टेज हो गया जहां पर हमने बेसिक फॉर्मूले डिस्कस किए, कुछ आइडेंटिटीज डिस्कस की और एंगल की वैल्यूज डिस्कस की।
तो ये बेसिक चीज़ है, ये सबको तैयार करनी चाहिए। इसके बाद हम जाएंगे अपने नेक्स्ट लेवल में, जहां पर हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और कुछ नए कॉन्सेप्ट्स के बारे में पढ़ेंगे जो हमको एक अगले स्टेप में लेके जाएंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इसी सीक्वेंस में हम लोग आगे भी वीडियो आपको करते रहेंगे। तो ये उस सीरीज का, जो ट्रिग्नोमेट्री की जो सीरीज है, उसका पहला पार्ट है। इसमें हम बेसिक से लेकर आगे तक, एडवांस तक जाएंगे और इसमें अभी ये पहला पार्ट है। तो इसके बाद नेक्स्ट पार्ट जो आएगा उसमें हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट कंक्लूजन के बारे में बात करेंगे। थैंक यू एंड जय हिंद।